टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट एरर एंड फाइंडिंग्स ट्रिक्स। इन ट्रिक्स में मैंने आर्टिकल एरर्स एंड टेंस एरर्स एंड सिनोनियम एंटोनियम्स एस या ई एस एरर्स की सबकी ट्रिक्स बताई हैं, जिसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लें तो उसके बाद एरर एंड फाइंडिंग्स ईजीली कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं। सबसे पहले है आर्टिकल एरर, ए एन द। सबसे पहले आप अपने एरर एंड फाइंडिंग्स में ए एंड द की आर्टिकल एरर देखिए। ए हमारा कॉन्सोनेंट्स में आता है, ए एन वॉवल पे आता है, और द जो आता है वो पॉपुलर थिंग्स पे, फेमस थिंग्स पे आता है द। सेकेंड ट्रिक है, इफ़ वर्ड स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट बट हैव ए वॉवल साउंड देन बिफोर द वर्ड कम एन। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं आवर, इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम। आवर में एच से तो स्टार्ट है कॉन्सोनेंट से, बट आवर ओ की साउंड आ रही है वॉवल की, तो यहाँ पे ए एन लगेगा। ठीक है। इफ़ सेंटेंस इज ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, अगर सेंटेंस में स्पीक द ट्रुथ है तो स्पीक्स द ट्रुथ होगा, ये करेक्ट है स्टेटमेंट। इफ़ इन द सेंटेंस sheep word comes then we put before the sheep the। sheep word एक ऐसा है जिससे पहले हमें दा लगाना ज़रूरी होता है। एक फेमस थिंग मान लो, उसे फेमस चीज़ मान लो, तो ये sheep से पहले दा लगेगा। अगर दा नहीं है तो वो एरर माना जाएगा। इफ़ द फेमस प्लेस बुक और पर्सन इन द सेंटेंस देन वी राइट द इन स्टार्टिंग, जो कि ये आर्टिकल है। पुअर एंड सिक पीपल से पहले भी यूज़ किया जाएगा, किसका? दा का यूज़ किया जाएगा। ए इज़ यूज विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन्स क्या होती हैं? अगर किसी इसमें आ गया 4 मैंगोज़, 5 टॉफ़ीज़, ये सब 4, 5, 2, 3 जो भी काउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन में क्या आएगा? एडवाइस है, फीलिंग्स हैं, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल नाउन से पहले अगर वो सिंगुलर है तो ए आएगा। इफ़ इन द वर्ड एस पी देन वी राइट ए एंड बिफोर दैट। एस पी वो वाला एस पी है, पुलिस वाला एस पी, तो उससे पहले हम ए एन का यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें साउंड किसकी आ रही है? वॉवल साउंड आ रही है, एस पी। इफ़ इन द सेंटेंस एल्स इज राइट देन वी राइट एल्सेस। अगर सेंटेंस में एल्स आ रहा है तो उसको हम एपोस्ट्रोफ एस वाला एस से डिक्टेट करेंगे। If in the sentence 2 names are come with apostrophe s, then we write only Ram and Sita's book and so on। अगर 2 नेम्स आ रहे हैं और दोनों के साथ apostrophe s अलग अलग लगा हुआ है तो हमें ज़रूरत नहीं है कि अलग अलग लगाएं, उसको इकट्ठा लिख के राम एंड सीता या फिर करण एंड अर्जुन जो भी है, एक apostrophe s से काम चल सकता है। मैनी के साथ इफ़ एनीथिंग हो तो s लगाना है। मैनी क्वेश्चंस, मैनी के साथ अगर कुछ भी थिंग्स हो, मैनी मैंगोज, मैनी एप्पल्स, मैनी कुछ भी हो सकता है मैनी, तो उसके साथ एस लगा देंगे जो भी थिंग उसके साथ यूज़ हो रही है। अब अगर किसी सेंटेंस में गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स स्टूडेंट, तो गर्ल्स के साथ लगाना ज़रूरी नहीं है इसको, स्टूडेंट्स के साथ लगा दो। सिर्फ गर्ल को सिंगल लिख दो, सिंगुलर में गर्ल लिख दो, स्टूडेंट्स को प्लूरल कर दो, तो ये स्टेटमेंट ठीक रहेगी। नेक्स्ट है कि अगर किसी सेंटेंस में इन द सेंटेंस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ हो तो हम उस सेंटेंस को करेक्ट नहीं मानेंगे। देन वी यूज़ राइट इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस हमने जैसे कि ये प्लूरल माना जाएगा, तो इंफॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है। इंफॉर्मेशन कितनी भी बड़ी हो सकती है, कितनी भी छोटी हो सकती है, तो उसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये अनकाउंटेबल है, तो इसके साथ एस नहीं लिख सकता, हम इसके साथ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, एस हटा कर। अब है 1/3, 2/3
अब अगर कहीं पर ये वाले सिचुएशन आती है कि 1/3 लिख रहा है, 1/3 ऑफ पार्ट, 1/4 ऑफ पार्ट, तो जिसके साथ 1 आ रहा है तो उसमें थर्ड के साथ एस नहीं लगाएंगे। अगर यहाँ पे 2/3 आ गया, 2 आ गया यहाँ पे, तो थर्ड्स लिखेंगे। यहाँ 4 आ गया और यहाँ पे जो 5 है 4/5। तो ऐसे जो अगर 1 की जगह 2, 3, 4 कुछ भी आ जाए तो जो नेक्स्ट वाला है उसमें एस ऐड हो जाएगा। 1/3 and 2/3। इफ़ 1 then we are not write as because, but if in the place of 1 we write 2, 3, 4 we write thirds। ठीक है, ये वही है जो मैंने यहाँ पे समझाया आपको। If in the sentence countable noun and also write dozen, then we write only dozen। एग्जाम्पल है 2 डज़न बनाना। ठीक है, अब यहाँ पे डिजिट दे दिया है कि 2 डज़न बनाना है, तो हम यहाँ पे डजन्स नहीं लिखेंगे, 2 डज़न लिखेंगे। अब यहाँ अगर यहाँ आएगा, यहाँ काउंटेबल कुछ डिजिट नहीं दी होती, अगर खाली डज़न होता, डजन्स बनाना, तब यहाँ एस आता। अब यहाँ पे एस नहीं आएगा। मैनी मच डजन्स बनाना, अगर सिंगल है तो एस लगाएंगे, तब मैनी मच डजन्स। अगर यहाँ डिजिट्स के अलावा कुछ भी आ जाए तो यहाँ डजन में एस ऐड हो जाएगा। इफ़ इन द सेंटेंस टॉकिंग अबाउट सो मैनी लेडी टीचर्स देन वी राइट वुमन टीचर्स। अगर किसी सेंटेंस में काफ़ी सारी टीचर्स, लेडी टीचर्स का की बात की गई हो तो उसमें वुमेन आएगा, WOMEN आएगा, नॉट AN वाला नहीं आएगा, WOMAN गलत है, ये वाला ठीक है। एग्जाम्पल है, नेक्स्ट है ये। इफ़ इन द सेंटेंस काउंटेबल नाउन विथ 100 देन वी राइट 200 रुपीज़। इफ़ ओनली 100 देन वी राइट 100 रुपीज़। ठीक है, अगर किसी इसमें काउंटेबल नाउन बता दिया है कि 1, 2, 300 जो भी रुपीज़ हैं, तो इसमें रुपी में एस ऐड नहीं होगा। अगर ओनली 100 है तो तब भी हम 100 ही लिखेंगे इसमें। अगर किसी सेंटेंस में रुपीज़ के साथ एस ऐड हो रहा है तो वो करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है वो। If in the word or sentence written here then we cannot use hairs, not adding s। ठीक है, कि अगर किसी सेंटेंस में हेयर्स की बात हो रही है कि हर हेयर्स आर लॉन्ग, हेयर्स की बात हो रही है, तो हम कभी भी एस ऐड नहीं करेंगे। हेयर में एस ऐड नहीं करते, क्योंकि हेयर जो अनकाउंटेबल नाउन है उसको काउंट नहीं किया जा सकता। अगर मान लो किसी के बोला जा रहा है कि किसके 2 बाल सफ़ेद हैं, 2 यहाँ पे काउंटेबल 2 डिजिट दे दिए, 2 बता दिया है, तो यहाँ पे हेयर्स लिख सकते हैं। बट अगर वहाँ पे कुछ नहीं बताया तो हेयर, ओनली हेयर का यूज़ करेंगे। देन नेक्स्ट इज़ वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन और वर्ब सिंगुलर वन ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, वन ऑफ द के बाद हमेशा जो भी आएगा उसको हम प्लूरल नाउन लिखेंगे, प्लूरल लिखेंगे उसके नाउन को, और वर्ब जो होगी वो सिंगुलर होगी। वन ऑफ द प्रॉब्लम्स हो गया, जैसे वन ऑफ द मैटर्स। ठीक है, उसमें एस ऐड हो जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। नेक्स्ट है, इफ़ इन द सेंटेंस रिटन इंफॉर्मेशन then we erase s because information is uncountable noun and it is not singular as well as not plural। याद रहे कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी ना तो सिंगुलर का यूज़ होता है ना ही प्लूरल यूज़ होता है। वो अनकाउंटेबल है तो उसको हम जैसा है वैसा ही लिखते हैं। इफ़ इन द सेंटेंस रिटन होमवर्क देन बिफोर द होमवर्क वी कैन नॉट राइट ए एंड कैन बिकॉज ए एंड एन बिकॉज होमवर्क इज़ अनकाउंटेबल। वही बात है कि अगर अनकाउंटेबल नाउन है जहाँ पर भी, तो ना ही हम उसको सिंगुलर यूज़ करेंगे ना ही प्लूरल, और ना ही उसके पहले हम ए एंड द का यूज़ करेंगे। उसको हम एग्जैक्टली जैसे है वैसे ही लिखेंगे। अब है पुलिस। पुलिस जो है अनकाउंटेबल नाउन है,
पुलिस मैन जो है वो काउंटेबल नाउन है। अब 5 पुलिस हैं, देन वी राइट 5 पुलिसमैन। अब है मैनी पुलिस, तो यहाँ पे पुलिस मैन नहीं लिखेंगे, ओनली मैनी पुलिस। अगर 2 पुलिस होता, पुलिस मैन होता, 2 पुलिस मैन, मैनी पुलिस। ओके, फुट इज सिंगुलर एंड 50 फुट नॉट 50 फीट। फुट जो होता है वो सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, और 50 फुट में हम 50 जो आगे 50 आ गई है तो उसमें फुट यूज़ नहीं करेंगे, फीट यूज़ करेंगे। थर्ड उसकी सेकेंड फॉर्म फुट की फीट। पोइट्री इज अनकाउंटेबल नाउन, वी कैन नॉट राइट पोइट्रीज। वही ये बात, ना ही है सिंगुलर यूज़ होगा, ना ही प्लूरल, और ना ही ANN। ओके, एग्जैक्ट पोइट्री लिखा जाएगा। ऑफ स्प्रिंग इज नॉट ओनली ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग्स जो होते हैं वो कौन होते हैं? जैसे हमारे पूर्वज, ऑफ स्प्रिंग्स को पूर्वज बोलते हैं। इसमें अगर किसी सेंटेंस में ऑफ स्प्रिंग्स लिखा हो तो हम उसको S हटा देंगे। अगर उसके साथ S है तो वो गलत है, अगर S नहीं है तो सही है। वर्क इज़ अनकाउंटेबल नाउन, देन वी राइट टू डू एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। वर्क के साथ अगर S लग रहा है तो गलत है, अगर सिंगल वर्क है तो इज़ करेक्ट। एंड देन दीज के साथ प्लूरल, दीज पेन्स, दीज बुक्स, क्योंकि दीज तो बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। अब है कप फुल्स, स्पून फुल्स, इन सब के साथ S यूज़ होगा, कप फुल नहीं लिख सकते हैं, फुल्स लिखेंगे। अब है अनकाउंटेबल नाउन में ना तो सिंगुलर यूज़ होता है ना ही प्लूरल, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। एंड देन इन द सेंटेंस ब्रिक्स, देन वी राइट पीस ऑफ ब्रिक्स। कहीं ब्रिक का यूज़ हो रहा है तो हम पीस ऑफ ब्रिक लिखेंगे। ब्रिक इज़ अनकाउंटेबल नाउन एज वेल एज, एंड देन वी राइट पीस ऑफ ब्रिक। सीजर्स जो है इसको हमेशा S के साथ यूज़ करेंगे, सीजर्स, बिकॉज इट इज़ मेड बाय 2 ब्लेड्स। सम अनकाउंटेबल नाउन्स मैंने यहाँ बताए गए हैं, न्यूज़ है, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, वर्क, सीनरी, पोइट्री, इमेजनरी, pottery and poetry, stationery, etc. We never used to before AN and after SAES. It is written same. If in the sentence talking about official order, then we write orders. अगर किसी सेंटेंस में ऑफिशियल ऑर्डर्स की बात की गई हो, जैसे किसी को ट्रांसफ़र की बात की गई हो, गवर्नमेंट से रिलेटेड ऑर्डर्स हो किसी सेंटेंस में, तो उसमें ऑर्डर को ऑर्डर्स लिखेंगे, ऑर्डर्स। अब नेक्स्ट है अल्फ़ाबेट्स इज़ रॉन्ग है, अल्फ़ाबेट सिंगल, इसके साथ हम S हटा देंगे। अल्फ़ाबेट जो होता है उसमें A to Z सारी आ जाती है, S की कोई ज़रूरत नहीं है। स्कोर का मीनिंग होता है 20, 5 स्कोर नॉट 5 स्कोर्स। अगर यहाँ काउंटेबल डिजिट दे रखी है तो स्कोर ही लिखेंगे, अगर कुछ नहीं है तो स्कोर्स लिखेंगे, ठीक है। मिस चीफ इज़ अनकाउंटेबल, नॉट राइट S in the last. We cannot use S with the word of sheep, ठीक है। शीप के साथ 2 चीज़ें हो गई हैं, इससे पहले ये ऐसा है, इम्पोर्टेंस को ज़्यादा दी जाएगी कि द शीप लिखेंगे और इसके साथ S नहीं लगा सकते हैं कभी भी। नेक्स्ट है इफ़ इन द सेंटेंस लेटर कंटेन, देन वी राइट लेटर कंटेन्स। अगर सेंटेंस में लेटर कंटेन आ रहा है तो लेटर कंटेन्स हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा उसको। मैनी वर्क्स है, मच वर्क, S हट जाएगा। वर्ड्स इन वर्ड में से भी S हट जाएगा क्योंकि वर्ड और वर्क दोनों अनकाउंटेबल हैं।
स्पेक्टिकल्स जो होता है चश्मा होता है, स्पेक्टिकल्स दृश्य होता है। तो इसमें आप डिफरेंस देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, इसमें गलती ना हो जाए। इफ़ इन द सेंटेंस वेकेशंस देन वी राइट ओनली वेकेशन। वेकेशंस गलत है, वेकेशन जो है अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके साथ एस या ई एस नहीं लगाएंगे। सिंगुलर एंड प्लूरल का भी आपको ध्यान रखना है, ऑक्स, ऑक्सन। एंड द लास्ट इज कमिट के साथ हमेशा टू आता है। किसी सेंटेंस में कमिट हो तो उसको हम टू के साथ यूज़ लिखेंगे। अगर डू आ रहा है, इट आ रहा है तो गलत है वो, टू कमिट। 85% केसेस में कमिट के साथ टू यूज़ होता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस फोर और एम यूज़ हो सकता है, बट टू इज़ सबसे ज़्यादा। फ्रेंड्स, यही थी मेरी कुछ ट्रिक्स। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए मेरी वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।